हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सविता चौहान। सो वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल नोबल इकोनॉमिक्स हब में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था कि स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स की डेफिनेशन जो है सिंगुलर डेफिनेशन क्या होती है और प्लूरल डेफिनेशन क्या होती है। आज हम सीखेंगे कि स्टैटिक्स के फीचर्स क्या है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स, कि सांख्यिकी की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सांख्यिकी विशेषताओं को हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पहली है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? समूह। कि जो सांख्यिकी हमें ये बताती है कि जो सूचनाएं आपने इकट्ठी की है, आप केवल एक ही सूचना को सांख्यिकी नहीं कहते। जो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं उनके समूह को हम स्टैटिक्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी। देखिए कि अगर मान लीजिए आप ये कहें कि हमारे कॉलेज में क्या है 1000 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज नॉट स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स नहीं है क्योंकि आपने केवल एक ही संख्या व्यक्त की है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे कॉलेज में जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, इनमें 300 स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट्स के हैं, ठीक है, 400 स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, ओके, और 300 स्टूडेंट साइंस के, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स है। क्यों? क्योंकि आपने क्या है संख्यात्मक सूचनाएं ली हैं, और जो संख्यात्मक सूचनाएं ली हैं वो कैसी है? वो ग्रुप में है। केवल एक नहीं सूचना, कई सूचनाएं आपने इकट्ठी की हैं। तो स्टैटिक्स की सबसे पहली विशेषता यही होती है कि यहाँ पे जो भी सूचनाएं आप इकट्ठी करते हो वो सूचनाएं केवल एक संख्यात्मक सूचना ही होती, वो संख्यात्मक सूचनाओं का एक समूह होता है। दूसरी विशेषता क्या है स्टैटिक्स की? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि जो भी सूचनाएं आप इकट्ठी करते हो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए, अर्थात संख्यात्मक रूप में व्यक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम ये कहें कि जो है गाय की 4 टांगे हैं, ठीक है, अब ये कहोगे 4 है तो इसका मतलब क्या है? स्टैटिक्स हो गई क्योंकि संख्यात्मक है। नहीं, यहाँ पर संख्यात्मक का मतलब ये है, देखिए जैसे इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि यहाँ पर संख्यात्मक का मतलब ये है कि संख्या भी हो लेकिन वो ग्रुप में हो। अगर आप ये प्रकट करें कि जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ठीक है, ये भी क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में सूचना आप बता रहे हो कि वो जो व्यक्ति है वो ऑनेस्ट भी है, वो ब्रेव भी है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठी करी, लेकिन ये जो सूचना है स्टैटिक्स में नहीं आती। सूचना में स्टैटिक्स में कौन सी सूचना आती है? ऐसी सूचनाएं जिनको हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं को हम स्टैटिक्स में लाते हैं। दूसरी फीचर्स क्या है? रीजनेबल एक्यूरेसी, कि यहाँ पर आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो कैसे होने चाहिए? एक्यूरेट, आपके अनुमान के आधार पर न हो, ठीक है। आपको जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तीसरी फीचर्स क्या है? रिलेटेड टू ईच अदर, कि आप जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है, किसी विषय से संबंधित, वो आंकड़े एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो आंकड़े इकट्ठे करे हैं वो एक दूसरे से संबंधित ही ना हो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रोहन है, उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, ओके, और जो रमेश है, ठीक है, जो रमेश है वो क्या है? वो हेल्दी है। अब देखिए, ये आपने दो व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करी हैं, लेकिन ये सूचनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप यहाँ ये कहते कि जो रमेश है, ठीक है, उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये दो सूचनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसी को हम स्टैटिक्स कहेंगे। जब सूचना एक दूसरे से संबंधित ना हो, एक दूसरे से उनका मेल नहीं खाता, तो हम उसको स्टैटिक्स नहीं कहते हैं। नेक्स्ट फीचर है प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि जो सूचना आप इकट्ठी कर रहे हो उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण हम सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपने बिना कारण सूचना इकट्ठी कर भी ली है तो उसको हम स्टैटिक्स नहीं कलेक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप गए किसी विलेज में और आपने किसानों की जो है इनकम है वो काउंट आपने करी। अब आपने काउंट कर ली, ठीक है, लेकिन आपको कोई उद्देश्य नहीं था, तो ये स्टैटिक्स में नहीं आएगी। लेकिन आपका यदि पहले से ये उद्देश्य ये था कि काउंट करके मैं ये जानूं कि कौन सा किसान जो है कितना कमाता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, क्या वो सीमांत किसान है
या वो अच्छा जमींदार है, तो इनकम से आपको पता लग जाएगा कौन सा जो है बड़ा किसान है या कौन सा स्मॉल लेवल पे एग्रीकल्चर करता है। तो आप जो सूचना इकट्ठी करोगे, उसका सूचना इकट्ठी करने से पहले कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के हम सूचना इकट्ठी नहीं करते, उनका कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड। जो आप सूचना इकट्ठी कर रहे हो, उन सूचनाओं को हम जो संख्यात्मक सूचना आप इकट्ठी कर रहे हो, उनका हम एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं अगर वो काउंटेबल ना हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये कहें कि एक रैली है और उसमें 1 लाख जो है क्या है जो है लोग आए हैं उस रैली में। अब हमने 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि हमने हर एक के पास जाकर उसको काउंट किया है, ठीक है। यहाँ 1 लाख का मतलब ये है कि आपने क्या है एस्टिमेशन लगाया है, आपने अनुमान लगाया कि लगभग 1 लाख के पास होंगे। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। यानी कि आप आंकड़ों में अनुमान लगा सकते हो। ऐसा हम कब करते हैं? ऐसा हम तब करते हैं जब आंकड़े जो हैं, जहां पर आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, वहां पर जो तथ्य हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो और आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन का मतलब ये है कि जहां पर आपके आंकड़े जो है बहुत ज्यादा विस्तृत मात्रा में होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, वहां पर आप एस्टिमेशन भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, कि आप आंकड़े जो इकट्ठे कर रहे हो उनको आपको एक सिस्टम तरीके से इकट्ठा करना होगा, ठीक है। सिस्टम तरीके से कलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने इकट्ठे डाटा जो है इकट्ठा कर लिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था विलेज का, कि आपने डाटा इकट्ठा किया कि विलेज में जो लोग हैं, किसान हैं, वो एग्रीकल्चर करके कितना अर्न कर रहे हैं। डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है प्रेजेंट करना होगा, सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा, वरना इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ये काउंट किया कि एक साल में, ठीक है, कि कोई किसान है वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई दूसरा किसान है वो 60,000 कमा रहा है, या कोई तीसरा किसान है वो 80,000 कमा रहा है। तो आप क्या है ना, आप इनको एक जो है आप ये कह सकते हैं कि आप इनको कॉलम बना के आप लिख सकते हो कि कितने किसान हैं, कितने किसान हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 50,000 कमाने वाले जो है 20 किसान हैं, ठीक है। इसी तरह 60,000 कमाने वाले 30 किसान हैं। इसी तरह आपने लिख दिया 80,000 कमाने वाले 40 किसान हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि विलेज में कितने ऐसे लोग हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं। तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो विलेज है इसमें 80,000 कमाने वाले लोग ज्यादा हैं। यानी कि आपको डाटा को सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करना है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, प्रेजेंट करना है, ताकि उस डाटा से हम निष्कर्ष निकाल सके। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स की क्या विशेषता है। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहली विशेषता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं, हम केवल एक संख्यात्मक सूचना को नहीं लिखते, हम बहुत सारी संख्यात्मक सूचनाओं को लेते हैं। दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, संख्यात्मक रूप से व्यक्त होने चाहिए। तीसरे फीचर्स क्या? अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, कि जो भी सूचनाएं हैं वो किसी भी कारण से प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कीमत है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी है तो इसके बहुत से कारण होंगे, कि मान लीजिए जो है डिमांड जो है पीछे से कम हो, ठीक है, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। आपकी आय ज्यादा बढ़ रही है, आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। रीजनेबल एक्यूरेसी, आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या है? अनुमान भी लगा सकते हो, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। अनुमान भी रीजनेबल होना चाहिए, नहीं कि आपने आप बिना देखे और अनुमान लगा लिया। रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। प्री डिटरमाइंड पर्पस, आंकड़े इकट्ठे करने का, सूचना इकट्ठे करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। एस्टिमेटेड, आप आंकड़े जो इकट्ठे कर रहे हो उन आंकड़ों का आप अनुमान भी लगा सकते हो, उन तथ्यों का आप अनुमान भी लगा सकते हो, लेकिन एक लेवल तक। और कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कि आप आंकड़े जो इकट्ठे कर रहे हो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे, ठीक है। बिना जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो आंकड़े आप इकट्ठे करोगे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। थैंक यू वेरी मच।